फाइनली वन पंच मैन वापस आ चुका है। साइतामा इज बैक। पहले क्लियर कर दो, मैं यहाँ पर मांगा के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ही लंबे टाइम से कुछ नहीं आ रहा था, बट हमारे सामने फाइनली चैप्टर आ चुका है और पूरे चैप्टर में साइतामा है। और जितने ओपीएम फैंस ये वीडियो देख रहे हो, तुम लोग को याद दिला देता हूँ, बस 1.5 महीने बाकी है, फिर ओपीएम सीजन 3 ऑफिशियली आ रहा है। चलो जब आने में आएगा उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी आज हम लोग लेटेस्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाला है। वन पंच मैन चैप्टर 210। अमाई मास्क लेटेस्ट चैप्टर में साइतामा को नंबर 1 हीरो बनाने के पीछे लगा पड़ा है। अमाई मास्क यहाँ पर चाहता है साइतामा का स्टारडम बहुत ही बड़ा हो, साइतामा को दुनिया के सब लोग जाने, सब लोग अप्रिशिएट करे, बिकॉज डीप डाउन अमाई मास्क को पता है साइतामा इज एक्चुअली हिम। एंड फाइनली लेटेस्ट चैप्टर में उसको रीच आउट भी कर लिया। इस चैप्टर के बारे में बात करने से पहले लास्ट चैप्टर का रेड काउंट में तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूं, जिसको मैंने कवर किया ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल साइतामा जेनोस से मिलता है और बोलता है, जेनोस तुमने स्पेशल सेल तो मिस नहीं किया ना? जेनोस बोलता है, नहीं सर, हमको पता है स्पेशल सेल साइतामा का बड़ा वीकनेस है। अगर जेनोस साइतामा को पूछने लगता है, क्या फिर से आप मॉन्स्टर के साथ फाइट करके आ रहे हैं? साइतामा बोलता है, हाँ मैं जीत चुका हूँ, बट इस बार मॉन्स्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, डीमन 3 लेवल का था, तो मैं इस बार वहां से फाइट करके अनहार्म्ड वापस नहीं आया। आगे जेनोस साइतामा को स्पेशल सेशन के बारे में बोलने लगता है कि अगर उसके पास टाइम है तो डॉक्टर को जेनोस साइतामा के फिजिकल कैपेबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वो एक्चुअली साइतामा के ऊपर प्रॉपर डेटा एनालिसिस करना चाहता है। अगर तो साइतामा पूछने लगता है, क्या वो सेम डॉक्टर जो तुमको मॉडिफाई करता है? जेनोस बोलता है, हाँ वही डॉक्टर। आगे साइतामा बोलता है कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर मिलेंगे तो कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। आगे साइतामा जेनोस को पूछने लगता है, ओके तुमने सेल से क्या खरीदा? जेनोस बोलने लगता है, हॉट पॉट के लिए कुछ ग्रीन ऑनियंस, सशिमी जो 30% ऑफ चल रहा था, और इसी के साथ कुछ बनानास जो बहुत ज्यादा फ्रेश और बहुत सस्ते में मिल रहा था। साइतामा ये सब सुन के बहुत खुश होता है, बोलता है कि ओके चलो ठीक है, फायदा उठा लिया तुमने। जेनोस बोलता है, हाँ बैटरीज भी आधे दाम में मिल रहे थे, जो सुन के साइतामा बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है, क्या फॉर रियल? मैंने उनको मिस कर दिया। जैसे स्टार्टिंग में बोला साइतामा को सेल में कुछ मिस नहीं करना है, बट उसने बैटरीज को मिस कर दिया। बट ये कन्वर्सेशन चलता रहता है और पीछे से हम लोग सडनली देखते हैं अमाई मास्क आता है और पूछता है, साइतामा क्या तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक में मेरी मदद कर सकते हो? आगे वो ऐड करता है, साइतामा यू आर जस्ट टू स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। आगे अमाई मास्क बोलता है, अगर तुम दोपहर के आसपास फ्री हो तो चलो मिलते हैं, थोड़ा चाय पीते और बातचीत करते हैं। बेसिकली अमाई मास्क को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर उसके साथ डिस्कस करना है, बट यहाँ पर जेनोस तो मना कर देता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। बट लेटेस्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं दोनों एक साथ कैफे में। सो द एंटायर चैप्टर बेस्ड ऑन साइतामा। यहाँ पर अमाई मास्क साइतामा के पीछे के ऊपर है। द रीजन इज सिंपल, अमाई मास्क डीप सीकिंग आर्क के चलते वो मॉन्स्टर का फुटेज देख लिया था, जहाँ साइतामा एक सिंगल पंच के साथ मॉन्स्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक ऐसा पंच जिससे वो मॉन्स्टर अलग डायमेंशन में चला गया था, जो देखने के बाद अमाई मास्क को पता चल गया था साइतामा इज एक्चुअली हिम। ऊपर से लास्ट चैप्टर में बताया, साइतामा यू आर जस्ट टू स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अमाई मास्क को पता है साइतामा बिल्ट डिफरेंट। बहुत टाइम से अमाई मास्क साइतामा के ऊपर नजर रख रहा था और फाइनल उसको अप्रोच कर दिया। और हम लोगों ने देखा था ग्रुप ऑफ न्यू हीरोज मांगा में आए, तो उनको देखने के बाद अमाई मास्क ने उनके साथ साइतामा को डायरेक्टली कंपेयर किया और बोला, तुम लोगों के अंदर वो बात नहीं है, तुम लोगों के अंदर वो ब्यूटी नहीं है जो उसके अंदर है। कौन सी ब्यूटी के बारे में बात कर रहा था? द ब्यूटी ऑफ ओवरवेलमिंग पावर जो साइतामा के पास है, जो अमाई मास्क को ऑलरेडी पता है। दिस इज द रीजन अमाई मास्क साइतामा को अप्रोच कर रहा है। आगे तो वो दोनों यहाँ पर कैफे में आ जाता है। अमाई मास्क बोलने लगता है, लास्ट नाइट के कन्वर्सेशन के बाद मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। आगे उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए साइतामा को थैंक यू बोलता है। आगे साइतामा बोलने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कभी होता नहीं कि मुझे कोई यूजुअली इन्वाइट करता लंच के लिए, और वैसे में मेरे पास कोई काम भी नहीं था। आगे साइतामा की बात सुन के अमाई मास्क बोलने लगते हैं, ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये मेरा फेवरेट कैफे है, ये जगह बहुत शांत रहता है, यहाँ पर एक वाइब है और ये जगह एक हिडन जेम है। आगे का सिनेरियो बढ़िया। आगे वेटर आता है उनका ऑर्डर लेने के लिए और साइतामा बोलता है, मुझे कोला चाहिए, और वहीं पर अमाई मास्क बोलता है, मुझे होममेड लेमनेड चाहिए, और इस बंदे के लिए शीशो जिंजर एल लेकर आना। तुम समझ रहे हो, साइतामा के परमिशन के बिना उसके लिए चीजें ऑर्डर कर दिया ब्रो, जो देख के साइतामा उसे स्पेशलिस्ट की बंदा कर क्या रहा है। आगे तो वेटर ऑर्डर लेके चला जाता है। वहां पर अमाई मास्क बोलता है, ओके टाइम वेस्ट करना जैसा मेरे पास टाइम नहीं है, जब तक हमारे ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं तब तक मैं पॉइंट पर आता हूँ। आगे तो अमाई मास्क बोलता है, टकले तुझे क्या पता है जो दुनिया का नया एरा है इसमें बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। आगे अमाई मास्क बहुत पुराने हिस्ट्री के बारे में बोलने लगता है। आगे अमाई मास्क बोलने लगता है, बहुत ही लंबे टाइम पहले पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज थे जो एक दूसरे के साथ वार करते रहते थे, और उस टाइम में लोग लैंड के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ वार्स करते थे, और ये वार एक टाइम में जाके इतना ही लार्ज स्केल पकड़ लेता है कि वो छोटी मोटी कंट्रीज के बीच में वार वर्ल्ड वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे वो बोलने लगता है, जैसे वार की वजह से दुनिया की पॉपुलेशन घटने लगी और इंसानी नस्ल बचाने का सवाल सबसे जरूरी बन गया। आगे चल के इंसानियत ने एक साथ मिलकर एक बड़ी बदलाव की शुरुआत की। पहला काम ये हुआ कि
कि पूरी दुनिया ने एक ही लैंग्वेज अपना ली ताकि उनके बीच में कम्युनिकेशन इजी हो जाए। उसके बाद आगे चलकर सब लोगों ने मिलकर एक साथ एक ग्लोबल सरकार बनाई, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक गवर्नमेंट। तो इस नए दौर को उस टाइम में फर्स्ट एरा ऑफ चेंज बोला गया, यानी पहला जमाना जब सब कुछ ड्रास्टिकली बदला। और बैकग्राउंड में जो टैंक्स और स्कल्स है वो दिखाता है ये बदलाव इतने आसानी से नहीं आया ब्रो, बल्कि बहुत डिस्ट्रक्शन और सैक्रिफाइसेस के बाद आया। बेसिकली अमाइमास ये सब कुछ साइतामा को एक्सप्लेन कर रहा था और ये सिनेरियो यहीं पर खत्म नहीं होता है। आगे अमाइमास साइतामा को बोलने लगता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट है वो स्टिल दुनिया को बर्बाद कर रहा था। वर्ल्ड वॉर के बाद एनवायरनमेंट पूरा टॉक्सिक बन गया था, क्लाइमेट चेंज और तेज हो गया, समंदर का लेवल और बढ़ने लगा और डेंजरस जीव मतलब ऑर्गेनिजम्स फैलने लगे। अब आगे इस खतरनाक हालात का सामना करने के लिए इंसानों ने बाकी टेररिस्ट इलाके छोड़ दिए और आगे चल के उन लोगों ने बस एक सुपर कंटिनेंट पर फोकस किया, यानी एक महाद्वीप जहां सब इंसान एक साथ इकट्ठा हो सके। फिर ह्यूमैनिटी ने एक मैसिव माइग्रेशन किया, सब लोग एक जगह शिफ्ट हो गए ताकि सब लोग जिंदा रह सके और ये था सेकंड एरा ऑफ चेंज और इसको भी ह्यूमैनिटी ने ओवरकम कर लिया और आगे चल के और एक बार फिर से वो एक सिंगल यूनिफाइड नेशन बन गया जो बहुत ज्यादा मजबूत था आगे बढ़ने के लिए। अब देखो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ओपीएम वर्ल्ड के पुराने हिस्ट्री के बारे में अमाइमास साइतामा को बता रहा है। ये सब कुछ बताने के बाद वो साइतामा को बोलता है हमने सारे स्टफ अपने स्कूल में सीख के रखा होगा, बट साइतामा का लुक देख के लग रहा है कि उसने कुछ सीखा ही नहीं, वो बहुत ज्यादा पक रहा है ब्रो। आगे अमाइमास उसको बोलने लगता है मैं कुछ टाइम से बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा और आगे चल के रिसर्च करने के बाद उसको पता चला इंसान वही है जिसको तुम कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल बींग्स बोल सको। इसका मतलब ये है कि हम इंसान एक ऐसी अनोखी स्पेसीज है जो अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से बदल सकती है, यानी इंसान चाहे फिजिकली स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन अपनी इंटेलिजेंस एडेप्टेबिलिटी से नेचर को कंट्रोल करके जिंदा रह रहा। ये सब कुछ बोल के अमाइमास साइतामा को बोलता है ये सब कुछ अमेजिंग है ना, हमारी फिजिकल बॉडीज दूसरे जानवर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर है, फिर भी हम इतने लंबे समय तक जिंदा रहे। इस पैनल के पीछे जो हाईटेक बिल्डिंग्स और नेचर का कॉम्बिनेशन है ना, ये हमको दिखाता है कि इंसान ने कैसे प्रोग्रेस किया और एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बदला। आगे अमाइमास साइतामा को सब कुछ बताने के बाद हम लोग देखते हैं वेटर आ जाता है, अमाइमास को उसका होममेड लेमोनेड देता है, अमाइमास थैंक यू बोलता है और साइतामा को बताने लगता है कि अभी हम कुछ ऐसा फेस कर रहा है जो एनवायरनमेंट को बदल के हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज द थर्ड एरा ऑफ चेंज हमारे ऊपर आ चुका है। पहले फर्स्ट एरा ऑफ चेंज, सेकंड एरा ऑफ चेंज एक्सप्लेन किया, अभी थर्ड एरा ऑफ चेंज यहाँ पर होने जा रहा है जिसको हम लोग एनवायरनमेंट को चेंज करके नहीं बच सकता ब्रो। आगे अमाइमास साइतामा को सवाल करते हैं इस चीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। आगे साइतामा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, सोच रहा था, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, वहीं पर वेटर उसको शीशो जिंजर एल देता है। आगे इसका जवाब भी अमाइमास देता है और बोलता है ये ह्यूमैनिटी का नेचुरल एनिमी है जिनके पास हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस है। कुछ साल पहले ये सिनेरियो एक अनोखी घटना थी, बट आजकल कांस्टेंट एवैक्यूएशन अलार्म्स मतलब बचाव के अलार्म्स लोगों के नर्व्स पर सवार हो रहा है। आगे अमाइमास बहुत ही सीरियस हो जाता है और बोलता है वर्ड्स इज ज्यादातर मॉन्स्टर हमारे अंदर से आता है। तो बेसिकली अमाइमास को अगर पता चल रहा है जो यहाँ पर मॉन्स्टर्स है वो ओरिजिनली इंसान थे ब्रो, तुम समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल लाइक मॉन्स्टर एसोसिएशन के मॉन्स्टर कुछ लोगों को गॉड भी अपना शिकार बना लेता है, राइट। अगर अमाइमास बोलने लगता है अगर कोई बीमार होता है वो मेडिसिन लेता है तो इस केस में हम क्या कर सकता है। आगे अमाइमास बोलने लगता है ह्यूमैनिटी को एक इम्यून सिस्टम चाहिए और अभी के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम है, दैट इज हीरोज। आगे बोलने लगता है जो कैपेबल हीरोज के नंबर्स है वो बढ़ाना चाहिए। आगे वो बोलने लगता है सारे हीरोज के बीच में हमको एक ऐसा हीरो चाहिए जो बहुत कैरिस्मेटिक होगा, जो बाकी सब लोगों को मोटिवेट करेगा, लीड करेगा, इनकरेज करेगा। ओवरऑल बोला जाए तो एक परफेक्ट हीरो जो सबको लीड करने वाला है। आगे अमाइमास बोलने लगता है द बर्थ ऑफ ए न्यू हीरो पूरी दुनिया में एक बढ़िया बदलाव लाएगा और आगे अमाइमास साइतामा को बोलता है टकले ये हीरो तू बनने वाला है, डायरेक्टली बोलता है ब्रो। आगे अमाइमास साइतामा को बोलता है मैंने डिसाइड किया तुझे एक सुपर हीरो बनाने का। ये सब कुछ सुनकर साइतामा लाइक भाई चल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है यार। साइतामा वाज कंप्लीटली स्टन्ड। अमाइमास साइतामा को बोलता है तुम मुझे ट्रस्ट करो और मुझे फॉलो करो। आगे वो बोलता है चलो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से और आज से काम स्टार्ट कर देता है। आगे अमाइमास बोलता है वो अपने प्राइवेट प्लेस में उसको लेकर जाएगा, ऑलरेडी रिजर्वेशन करके रखा है। जब तक वो लोग लंच करेंगे तब तक साइतामा के मन में क्या चल रहे सिनेरियो के लेके वो उसको बता सकता है। अमाइमास साइतामा को जस्टिस, हीरोज, ये सारे सिनेरियो के बारे में बताने लगता है। बोलता है एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो साइतामा को बता दिया इसके बारे में किसी और को ना बोलने के लिए। और ऊपर से अमाइमास ने एक लीडिंग अथॉरिटी के साथ बात किया साइतामा के बाल को फिर से उगाने के लिए। भाई लिटरली मेंशन किया उसने बात कर लिया, रिसर्च चल रहा है कैसे वो साइतामा के बाल को रिग्रोथ करवाएगा ब्रो। अमाइमास बोलता है ये बहुत ही जल्द होने वाला है, तुम बस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। अब पूरे टाइम तो अमाइमास उसको बोलता हो जाता, बात करता हो जाता, अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा था। साइतामा वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और बोल रहा था यार इस बंदे ने मेरे से बिना पूछे मेरा ड्रिंक को ऑर्डर किया ही क्यों। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इस बंदे ने अभी तक जितना कुछ बोला मैंने एक सिंगल वर्ड सुना ही नहीं।
साइतामा इज एक्चुअली साइतामा ब्रो। आगे हम लोग देखते हैं अमाईमा साइतामा को लेके उसके प्राइवेट प्लेस में आ जाता है। उनके सामने खाना ही खाना था, उसे देख के साइतामा लेके वाओ डिलीशियस फूड, और पूछता तुम मेरे को इतना बड़ी हो में ट्रीट क्यों दे रहे हो। अमाईमा बोलता जैसे मैंने बोला ये एक ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ पर हम लोग ट्रेन करने वाला है। ये सुन के साइतामा बोलते तुम मेरे साथ ट्रेन करना चाहते हो सीरियसली। बट अमाईमास बोलता है नहीं, मुझे पता है तुम्हारा पावर क्या कर सकता है, बट मुझे तुम्हारे वैल्यू सिस्टम और तुम्हारी ह्यूमैनिटी के बारे में कुछ पता नहीं। तो दिस इज द रीजन साइतामा के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए वो साइतामा को सब कुछ सिखाने वाला जो उसको पता है। आगे हमको पता चलता है हीरो एसोसिएशन ऑलरेडी उसके लिए एक अलग से बजट मेकओवर करके रखा है, और हमको पता चला इस ट्रेनिंग के चलते अमाईमास उसके फिलोसफी, उसके एक्सपीरियंस, उसके अनरिटन रूल्स के बारे में बताने वाला है। आगे अमाईमास बोलने लगता है जैसे एनिमेस मूवीज लोग को इंस्पायर कर सकता है, करेज दे सकता है, वैसे मैं मानता हूँ एक ऐसा हीरो रियल लाइफ में बनाना पॉसिबल है जिसका एग्जिस्टेंस लोगों के दिल में एज ए पिलर काम करने वाला है। आगे ये सब कुछ एक्सप्लेन करते करते हम लोग देखते हैं साइतामा वहां पर सो जाता है। वहां पर अमाईमा चिल्ला के बोलता है भाई अभी बस 10-20 मिनट ही हुआ है और तो अभी से सो गया। साइतामा वहां पर उठ के बोलता है मैं इसलिए सो रहा बिकॉज तुमने अभी तक हीरोज के बारे में बात करना शुरू ही नहीं किया। वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑलरेडी बोर्ड में अमाईमास ने हीरोज के बारे में सब कुछ बता के रखा है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिकली साइतामा का एक अलग चेंज हम लोग फ्यूचर में देखने जा रहे हैं मोस्ट लाइकली, और एक नया आर्क है जो इस चैप्टर के साथ स्टार्ट हो रहा है बिकॉज लास्ट आर्क निंजा विलेज आर्क था वो खत्म हो चुका है लास्ट चैप्टर के साथ। तो न्यू आर्क साइतामा के ट्रेनिंग, उसका फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के बारे में बातचीत चल रही है। एंड फाइनली कुछ टाइम तक हम लोग एटलीस्ट साइतामा का मांगा पैनल्स वगैरह देखेंगे बिकॉज साइतामा मांगा में बहुत ही कम आता है भाई। आगे चलो 7 महीने बाद मैंने मांगा के ऊपर एक वीडियो बनाया बिकॉज मांगा बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। आगे तुम लोग अगर चाहो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करूँ तो कमेंट पे बताना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर ना सब्सक्राइब करो। चलो मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए